हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 में टीजीटी एसएसटी में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का मुख्य कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि का विस्तार। फिर क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई, परंतु इनमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन नंबर 7, कृषि रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत विश्व में डैश उत्पादक का दूसरा बड़ा देश था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अभ्रक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग। फिर क्वेश्चन नंबर 11, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मक्का। फिर क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चौथे। फिर क्वेश्चन नंबर 15, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खादर। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मौसिनराम। फिर क्वेश्चन नंबर 18, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मेक्सिको में स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है, वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है और इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3 इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। फिर क्वेश्चन नंबर 20, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अभ्रक। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बरौनी। फिर क्वेश्चन नंबर 22, डैश भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, NTPC। फिर क्वेश्चन नंबर 23, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कांडला। फिर क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयला। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 27, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1952। फिर क्वेश्चन नंबर 28, एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बॉक्साइट। फिर क्वेश्चन नंबर 29, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरिस। फिर क्वेश्चन नंबर 31, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेजन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 30, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 1 के टीजीटी एसएसटी में पूछे गए ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।